हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर। तो हम 13 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को आयोजन किया जाता है। और जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा इस वर्ष की निर्धारित थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ये इस साल की इसकी थीम थी। तो इसको आप जरूर याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो इसका नाम है रुद्रम, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और डीआरडीओ ने ओडिशा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इस मिसाइल को Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। और ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना अधिक वाली यह मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को 250 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पीयूष गोयल को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी पता होगा आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि जो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। और उनके निधन के बाद मौजूदा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में भी सेवारत हैं। और इनको ये एक और अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है? तो ये की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस लौट आए हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है सागर कवच नाम से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। और यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया। और सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने और मानव संचालन प्रक्रियाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक अर्धवार्षिक अभ्यास है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप की तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाने वाला यह अभ्यास देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में अहम माना जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्यिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लुईस ग्लुक को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और साल 2020 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार अमेरिका कवि लुईस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। और साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीलेश शाह को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बिशर अल खसावनी को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बात करें जॉर्डन की, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान
और जॉर्डन की मुद्रा है दिनार। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया था मोरियो मोलिना को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्यों चर्चा में आए, क्योंकि इनका हाल ही में निधन भी हो गया था, जिस कारण ये काफ़ी चर्चाओं में है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है निम्न में से है। तो ये है रामविलास पासवान, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसको मैं पहले प्रश्न में बता चुका हूँ। और रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और 8 बार लोकसभा सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद भी थे। तो इतना इनके बारे में आप याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।